नमस्कार। अभी मैं मोतिहारी में हूँ और जन सुराज के कार्यालय में हूँ और राघवेंद्र पाठक जी आए हैं जो पूर्वी चंपारण के जिला प्रभारी हैं। अभी अभी इन लोगों ने मीटिंग यहाँ पे किया है, मीटिंग समाप्त हुआ है। बात करेंगे इन लोगों से क्या मुद्दा है और जन सुराज की क्या तैयारी है। 2025 में चुनाव होने वाला है विधानसभा का। सुराज बिहार के प्रत्येक विधानसभा सीट पे चुनाव लड़ने जा रही है। बात करेंगे इन लोगों से। सर बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। और राघवेंद्र पाठक जी, मेरा पहला आपसे सवाल रहेगा, पूर्वी चंपारण के जिला प्रभारी के तौर पे क्या देखते हैं आप, कैसी तैयारी चल रही है, संगठन का कितना विस्तार आप लोग कर पाए हैं? चलिए, जनसुराज की तरफ से आप लोगों को भी बहुत बहुत बधाई। कम से कम आपने हिम्मत तो जुटाया कि हम लोग कर रहे हैं इस सारी चीज़ों को जनता के बीच लाने का। अभी हम लोग पूरे संगठन पे जोर दे रहे हैं। संगठन हमारा पहले से बना हुआ है और उसी संगठन को हम लोग एक नया धार दे करके अगले विधानसभा की तैयारी के रूप में लेके चल रहे हैं। बैठकों का मुख्य मकसद है कि हम गांव तक जा करके गांव के लोगों से सीधे जुड़ करके हमारा जो वहाँ पहले से संगठन बना हुआ है गांव में, उसको हम लोग सामने ला करके आधार दे करके सामने ला करके बूथ स्तर पर संगठन को मजबूत करके 243 विधानसभा में चुनाव लड़कर जीतने की दिशा में सारी बैठकें हो रही। दावा तो आप लोग का उपचुनाव में भी 4 विधानसभा है, चारों में जीतेंगे। अब क्या लग रहा है, 4 विधानसभा में उपचुनाव हुआ, चुनाव लड़के आप लोगों ने सही किया या एक गलती? ये चुनाव लड़ करके हम लोगों ने बहुत सही किया, क्योंकि आपको भी पता है कि 2 अक्टूबर 22 से बापू के भितिहरवा से प्रशांत जी का पदयात्रा शुरू हुआ था और जहां हम चुनाव लड़े वहां न तो हमारा कोई संगठन था, न कोई पदयात्रा हमने किया था। फिर भी वहां के लोगों ने कम समय में 2 अक्टूबर 24 को जनसुराज पार्टी के रूप में आई है। 1.5 महीने के बाद हम चुनाव में गए हैं और वहां लोगों ने जितना प्यार दिया, 10% वोट भारत के इतिहास में बहुत कम लोगों को है कि पहला चुनाव लड़ने के बाद उनको 10% का वोट आया और हमको इस चारों विधानसभाओं में वहाँ के लोगों ने 10% से ज़्यादा वोट दिया। तो हमने वहाँ बहुत कुछ सीखा भी और आगे की रणनीति भी हम उसी को आधार बना करके तय कर रहे हैं। बिहार में 2 गठबंधन है, एनडीए है और महागठबंधन कहिए या इंडिया गठबंधन कहिए। भाजपा सबसे बड़ी पार्टी है, उनका संगठन भी काफी मजबूत है। जदयू राजद जमीनी स्तर पे कई सालों से पार्टी है, कई सालों से लोग काम कर रहे हैं, कार्यकर्ता है, सत्ता में भी लोग रहे हुए हैं। इतना मुश्किल है इन 2 गठबंधनों के बीच में अपनी जगह बनाना। और क्या जनसुराज हालात को देखते हुए किसी गठबंधन का रुख करेगी, तीसरा मोर्चा बनाने का प्रयास करेंगे, आप तो अपने दम पे ही चुनाव लड़ेंगे? देखिए, हम आपके इस बात से सहमत नहीं हैं कि भाजपा बहुत बड़ी पार्टी है। पूरे देश में नहीं, हम बिहार की बात कर रहे हैं। हाँ। बिहार में कम दिनों में हमारे साथ जितने लोग जुड़े हैं, अभी हमारे साथ हमारे जो सदस्य हैं उनकी संख्या करोड़ों से ज़्यादा है। इस बात की जानकारी आपको भी है। और बिहार की जनता इन दोनों गठबंधनों से, चाहे वो महागठबंधन के लोग हों या एनडीए के लोग हैं, इनके कुकर्मों से, इनके कार्यों से बुरी तरह से प्रभावित है, त्रस्त है। इसलिए हमको बीच का रास्ता तलाशने में कहीं कठिनाई नहीं है। जहां भी हम लोग जा रहे हैं बहुत अच्छा सपोर्ट मिल रहा है। लोगों के मन में है कि अभी तक कोई विकल्प नहीं था तीसरा हमारे पास। प्रशांत जी ने एक तीसरे विकल्प के रूप में जनसुराज को लाने का काम किया है। यह जनता की आवाज़ है और हम निश्चित रूप से 243 विधानसभा पर लड़ करके चुनाव जीतेंगे। बिहार कुख्यात है जातिगत चुनाव होने पे, जात पात चुनाव में होता है, इसको आप लोग कैसे तोड़िएगा? जातिगत जो लोग जात में बटे हुए हैं उसको कैसे तोड़ेंगे? जनसुराज की सोच बिल्कुल इसके इतर है। हम जाति विहीन, धर्म विहीन राजनीति पर विश्वास करते हैं।
आपने देखा होगा हमारा स्लोगन है सही लोग, सही सोच और सामूहिक प्रयास। हम समाज से ऐसे लोगों को निकाल रहे हैं जिन लोगों का विश्वास जातिवाद में नहीं है, स्लोगन तो धर्म पे नहीं। देती है, स्लोगन पे जनता क्यों जाए? करना हो जाना होगा जनता को, क्योंकि जनता देख रही है ना कि उन्होंने जो स्लोगन दिया उसमें और हम जो स्लोगन दे रहे हैं उसमें कितना अंतर है। वहाँ आपने देखा सबका साथ सबका विकास, लेकिन रोज मस्जिद के नीचे मंदिर खोजा जा रहा है, गरीबों की झोंपड़ियाँ उजाड़ी जा रही हैं, 5 किलो के राशन के बदले में 3 किलो राशन मिल रहा है, रेल का किराया बढ़ गया। अभी आपने देखा होगा इतना बड़ा धर्म संसद लगा प्रयाग में, हजारों हजार लोग दब के मर गए, और सरकार का कल का जो आंकड़ा है कि 2.5 लाख करोड़ रुपया सरकार ने प्रयाग के रेवेन्यू से कमाया है। तो हम ऐसी राजनीति में विश्वास नहीं करते हैं। हम बिहार की बात करने वाले लोग हैं, बिहार में शिक्षा की बात कर रहे हैं, बिहार में स्वास्थ्य की बात कर रहे हैं, बिहार में रोजगार की बात कर रहे हैं, बिहार से बच्चों का पलायन रोकने की बात कर रहे हैं, महिलाओं को बेहतर राजनीतिक व्यवस्था में ले जाने की बात कर रहे हैं, उनके उत्थान की बात कर रहे हैं। इसलिए बहुत सारी योजनाएं हमारे पास बिहार के संदर्भ में है और लोगों को लग रहा है कि जनसुराज आने के बाद निश्चित रूप से अपना जो उसका घोषणा है उसके हिसाब से काम करेंगे। लोगों का विश्वास प्रशांत जी के प्रति बढ़ा है और मुझे पूरा विश्वास है कि बिहार की जनता इस बार के चुनाव में खुल करके जनसुराज का समर्थन करेगी, क्योंकि उनको प्रशांत जी के बातों पर पूरा विश्वास है। आज तक जो कुछ भी प्रशांत जी ने कहा उसके अनुरूप काम किया है। लोग यही कह रहे हैं कि प्रशांत जो कह रहे हैं वही कर रहे हैं। इसलिए हम लोगों को विश्वास है कि प्रशांत जी ने शिक्षा की बात की, रोजगार की बात की, पलायन रोकने की बात की, तो ये तमाम चीज़ें उनको लग रहा है कि एक ऐसा महामानव, एक महर्षि के रूप में गांधी की बात बिहार में आया है, जो कह रहा है वही कर रहा है। विपक्ष का कहना है कि प्रशांत किशोर जो है दूसरे पार्टियों को जिता सकते हैं लेकिन जीत नहीं सकते, इसके विषय में क्या? देखिए, विपक्ष क्या कहता है हम उधर नहीं जा रहे हैं। हम विपक्ष के मुद्दों को और उनके कहने के ऊपर भटकते रह जाएं, हमारा काम है। हम अपने रास्ते पर चल रहे हैं और हम निश्चित रूप से आपके सामने यह दावा करते हैं कि अगला चुनाव बिहार और बिहार वासियों का है, जनसुराज का है। इसी दावे के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं और हमें सफलता भी मिलेगी। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, आप लोगों को भी बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद।